आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायनमो। वही डायनमो वैद्युत जनित्र अथवा प्रत्यावर्ती धारा डायनमो। सुना है? देखा है कभी? अरे जनरेटर देखा है ना, जनरेटर। जनरेटर जो ब्याह शादियों में चले हैं, वो जनरेटर है जी। कैसे कार्य करता है वो इसके अंदर बात करेंगे हम। सही है। ये तो मैं हाई स्कूल में ही मिलेगा, फिजिक्स के अंदर, और इंटर में ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ इंटर में बता रहा हूँ मैं, यहाँ इसका ज्यादा विस्तार है, हाई स्कूल में थोड़ा कम विस्तार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की थ्योरी क्या लिखा है इसके बारे में। देखो, सबसे पहले ये जो बनी है ना, ये जो बनी हुई ना, ये चुंबक है, चुंबक। ये चुंबक है। क्या है? चुंबक। और जो लाइन ऐसी खिंच रही है ना, ये लाइन ऐसी खिंच रही है, ये चुंबकीय बल रेखा निकल रही है यहाँ से। चुंबकीय बल रेखा, ये चुंबकीय बल रेखा निकल रही है। इन्हीं चुंबक के कारण ये जो हमारा घूर्णन अक्ष, इससे हम किसी दूसरी चीज की मदद से घुमाते हैं। इधर से सर्पी वाले लगे होते हैं, यहाँ पे ब्रुश लगे होते हैं, ब्रुश यहाँ पर ही तार होते हैं, दोनों लगे हुए। ये 3 तार बनते हैं, 2 तार बनते हैं, वो यहीं से निकलते हैं। यहाँ ब्रुश लगे होते हैं, इन ब्रुश से ही बत्तियां मिलती है। यहाँ बिजली कैसे बनेगी? इसके अंदर घुमाने से ना, इसे इतनी तेज घुमाते हैं, इतनी तेज घुमाते हैं, किसी मशीन की जरूरत मशीन से। इसके अंदर जो चुंबक है ना, चुंबक से चुंबकीय बल रेखा निकलती है, उनको घुमाने से ही यहाँ विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और विद्युत द्वारा इस सर्पी बेला के द्वारा इधर ही तरफ आती है, और उन्हें हम वायर की मदद से बाहर की तरफ अपने काम में यूज करते हैं। अब ये समझो इसके अंदर क्या क्या चीज है, क्या थ्योरी है, कहाँ काम आती है, कहाँ काम नहीं आती है, इसके हानि है, इसके लाभ हैं, ये कैसे काम करती है, ये चीज समझो। इसके अंदर बताऊंगा एक एक चीज आपको, इसमें पढ़ के सब सुनाऊंगा क्या लिखा है इसके बारे में। पहले लिखा है इसमें, वैद्युत जनित्र डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जो डायनमो है उसका काम क्या होता है। तो हम बताएंगे कि डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ गए? और इसकी जो कार्य विधि है ना, वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा जो फैराडे नियम दिया था, उसके सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसका सिद्धांत देखो क्या है, प्रिंसिपल। जब किसी बंद कुंडली को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाए, ये फैराडे का नियम के अनुसार ये है। जब कोई कुंडली है, उसे कोई चुंबक रखें, और चुंबक जो प्रबल क्षेत्र हो, उनका वहां जो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो बहुत हाई हो, हाई, उसमें रख के घुमाया जाता है। तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य अथवा खर्च यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाती है या प्राप्त हो जाती है। ये सिद्धांत है। बस ये सिद्धांत याद रखने वाली चीज ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में देखिए, संरचना, कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगा। इसके 4 मुख्य भाग हैं। 4 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से भाग है? 4। कौन कौन से 4 भाग हैं? देखो भाई, एक चुंबक है, एक आर्मेचर है, एक सर्पी बल है, और एक ब्रुश है। तो चुंबक से उसका भी काम है, आर्मेचर घुमाने का काम कर रही है, सर्पी बल है इस पर लगे हुए हैं, और ब्रुश जो उल्टी तरफ लगे हैं। अब देखो पड़ोई के बारे में यहाँ लिखा है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। नॉर्थ, ये एनएस का मतलब है नॉर्थ और साउथ। इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, जिसमें कुंडली घूमती है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं एन से एस की ओर होती हैं। ये भी ध्यान रखना है कि चुंबक से बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन निकलती हैं, नॉर्थ दिशा से निकलती हैं, और साउथ दिशा में जाती हैं। उत्तर पश्चिम नहीं, नहीं नहीं, क्या कहते हैं, उत्तर और दक्षिण में। अगला है आर्मेचर। यह एक आयताकार कुंडली होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के तार के बहुत फेरों से लपेट कर बनाई जाती है।
आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ काम आएगी अपनों के, स्टीम टरबाइन में, वाटर टरबाइन, पेट्रोल इंजन आदि तेजी से घुमाया जाता है, इसे किसी न किसी की मदद से हम घुमाएंगे। अगला सर्पिबल है, कुंडली पर लिपटे तार के दोनों सिरे धातु के दो छल्लों S/S2 से जुड़े रहते हैं तथा आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं, इनको सर्पिबल कहते हैं। ये छल्ले परस्पर तथा धुरी दंड के पृथक रहते हैं। अगला ब्रुश सर्पिबल है, सदैव तांबे की बनी हुई दो पत्तियां को स्पर्श करते हैं जिन्हें बुरुश कहते हैं। ये बुरुश स्थिर रहते हैं, इनका संबंध उस बाह्य परिपथ से होता है जिसमें विद्युत धारा भेजनी होती है, मतलब जिससे हमें काम करना होता है। अब इसकी कार्यविधि देखेंगे। कार्यविधि क्या है इसकी कार्यविधि? वर्किंग, माना आर्मेचर कुंडली एबीसीडी कैसे काम करेगी। ये काम करेगी, मैं शॉर्टकट में समझा दूं अपनी भाषा में तुम्हें। देखो कुंडली कहाँ है, एबीसीडी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये जो कुंडली है ना, ये कुंडली किसी ना किसी, यहाँ पे यही लिखा है सब, कुंडली ए बी सी डी दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, जिसमें भुजा सी डी नीचे की ओर हो रही है, भुजा ए बी ऊपर की ओर आ रही है। ये सब चीज लिखी हुई है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा अतः परिपथ में विद्युत धारा S2 से ब्रुश B2 से होकर जाएगी तथा ब्रुश B1 से होकर S1 में आएगी। ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, S1 में आएगी, B2 से होकर S1 में आती है और S1 से होकर B1 में जाती है। समझ गए? बस यही थी सर्पिबल है और डायनमो। अपना जनरेटर पढ़ लिया भाई। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। आज का इतने टॉपिक था।